दोस्तों मैं आज आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी किसी YouTube चैनल पर नहीं सुनी होगी। और वो बात ये है कि आपको हजारों म्यूचुअल फंड में से कोई एक चुनने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ एक ही फंड आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टिंग की जरूरत को पूरा कर दे। लेकिन रुकिए, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब और आसान लग सकती है कि असल में उतना आसान होता भी नहीं है। क्योंकि आज तक ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेस्ट फंड ढूंढने के चक्कर में गलत कैटेगरी चुनते रहते हैं। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर लाइफ टाइम के लिए सिर्फ एक म्यूचुअल फंड आपको अगर चुनना हो तो वो कौन सा फंड हो सकता है, कौन सी कैटेगरी सबसे बेहतर हो सकती है और आखिर क्यों ये बाकी कैटेगरी से अलग हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज की चर्चा आपको इन्वेस्टिंग को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर आपको मजबूर कर देगी। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लाइफ टाइम के लिए कोई प्योर इक्विटी फंड चुनते हैं तो वहां एक बड़ी समस्या सामने आ जाती है। आपको समय समय पर उस फंड को रिव्यू करना पड़ता है और यहीं पर अधिकांश इन्वेस्टर्स गलती कर बैठते हैं। क्योंकि कई बार कोई फंड कुछ सालों तक शानदार परफॉर्मेंस देता है और इन्वेस्टर्स उसे लाइफ टाइम विनर मान लेते हैं। लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर हम पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप जैसी लगभग हर कैटेगरी में ऐसे फंड्स रहे हैं जो एक समय कैटेगरी लीडर थे, लेकिन बाद में लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करते रहे। यानी कि जो फंड आज नंबर 1 पर हैं, जरूरी नहीं कि वो अगले 5 या 10 साल बाद भी नंबर 1 पर ही रहेंगे। यही वजह है कि लाइफ टाइम इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ परफॉर्मेंस देख करके फंड चुनना सही तरीका माना नहीं जा सकता। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कौन सी कैटेगरी है जो लंबे समय तक इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी और साथ में ग्रोथ दोनों दे सके। मेरे अनुसार उसका जवाब है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अगर मुझे सच में केवल एक म्यूचुअल फंड चुनना हो और उसे कई सालों तक, शायद लाइफ टाइम तक होल्ड करना हो, तो मेरी पहली पसंद मल्टी असेट कैटेगरी एलोकेशन कैटेगरी फंड की हो सकती है। क्योंकि इसकी वजह बहुत ही सिंपल है। एक मल्टी असेट फंड सिर्फ इक्विटी में निवेश नहीं करता है, बेसिकली कई सारी असेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और ये आपके पैसे को अलग अलग असेट क्लासेस में बांट देता है, जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर और कई मामलों में इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इसके अंदर होता है। मतलब आपको एक ही फंड में डाइवर्सिफिकेशन का पूरा फायदा आपको मिल जाता है। जब स्टॉक मार्केट कमजोर होता दिखता है तो गोल्ड और सिल्वर सपोर्ट कर सकते हैं। और जब इक्विटी दबाव में होती है तो डेट स्टेबिलिटी देता है। और जब इंडियन मार्केट स्लो चलता है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में काफी हद तक मदद कर सकते हैं। और यही असली डाइवर्सिफिकेशन होता है। और यही चीज लाइफ टाइम इन्वेस्टिंग को क्या करती है, मजबूत भी करती है। अब बात करते हैं कि उस फंड की जिसे मैंने इस कैटेगरी में चुना है। हालांकि ये कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। और मैं साथ में आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। और वो कैटेगरी जो मैंने चुना है वो है आपकी निप्पॉन इंडिया मल्टी असेट एलोकेशन फंड। अगर इसके असेट एलोकेशन को अगर आप देखेंगे तो लगभग 60% से ज्यादा हिस्सा इक्विटी में निवेश किया गया है, करीब 21% डेट में किया हुआ है और लगभग 15% के आसपास कमोडिटी में इन्वेस्टेड है पैसा। और थोड़ा पैसा इन्होंने कैश में रखा हुआ है। यानी कि ग्रोथ भी आपको इसके अंदर मिलेगी और साथ में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी लॉन्ग टर्म के लिए। और मुझे इस फंड की एक और खास बात काफी पसंद आती है और वो है इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर। इस फंड ने कई सारे ईटीएफ के जरिए यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, जिसके माध्यम से आपको दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज का एक्सपोजर भी इसके अंदर मिल जाता है। और वो कंपनी कौन कौन सी हो सकते हैं, वो लगभग माइक्रोसॉफ्ट भी है, एप्पल भी है, एनवीडिया है, अमेजन है, अल्फाबेट है, मेटा है, ब्रॉडकॉम है और टेस्ला जैसी काफी कंपनियां हैं जिनके अंदर एक्सपोजर मिल जाता है। अब सोचिए, एक ही म्यूचुअल फंड के जरिए आपको इंडिया के साथ साथ दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में भी एक्सपोजर मिल रहा है। इसके अलावा कमोडिटीज में भी कमोडिटी का जो सेगमेंट है उसमें भी आपको गोल्ड और सिल्वर का भी अच्छा एक्सपोजर मौजूद है, इसके अंदर मिल रहा है। और गोल्ड के लिए निप्पॉन गोल्ड बीज ईटीएफ और सिल्वर के लिए निप्पॉन सिल्वर बीज ईटीएफ का उपयोग किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर कभी इक्विटी मार्केट दबाव में आएगा तो गोल्ड और सिल्वर पोर्टफोलियो को सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की।
अगर हम पिछले पास्ट की 5 वर्षों की परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं तो इस फंड ने लगभग 17% से ज़्यादा का सीएजीआर रिटर्न दिया है। और खास बात यह रही है कि इसने अपने बेंचमार्क को भी पीछे छोड़ा हुआ है। और पिछले 3 वर्षों के अंदर, पिछले लास्ट के 3 साल की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो लगभग 21% से ज़्यादा का रिटर्न इन्होंने दिया है। पिछले 1 वर्ष में भी फंड ने मजबूत प्रदर्शन किया है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, रिटर्न की नहीं है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कंसिस्टेंसी की। क्योंकि इन्होंने लगातार कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न दिया है। क्योंकि जब इंडियन मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो गोल्ड, सिल्वर और इंटरनेशनल एक्सपोजर पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का काम करते हैं। यही वजह है कि मल्टी एसेट फंड्स अक्सर अक्सर कर वॉलेटिलिटी को कम करने में मदद करते हैं। और फंड की साइज की बात करें तो इसका एओएम लगभग 14,700 करोड़ के आसपास का है। वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र नहीं आती है। और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो करीब करीब 0.32% का है, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपसे पूरी ईमानदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये फंड हर इन्वेस्टर के लिए नहीं है। अगर आप पहले से गोल्ड और सिल्वर में अलग से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको शायद इसकी जरूरत ज़्यादा महसूस ना हो। अगर आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपका टाइम होराइजन 10 से 15 साल या उससे ज़्यादा का है तो संभव है कि प्योर इक्विटी फंड्स आपको लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न दे सकें। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और कम टेंशन के साथ वेल्थ क्रिएशन, तो मल्टी असेट कैटेगरी आपके लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है, ऑप्शन बन सकती है। याद रखिए कि इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाना नहीं होता है। इन्वेस्टिंग का सही मतलब होता है अपने गोल्स तक सुरक्षित और आरामदायक तरीके से पहुंचना। और कई बार थोड़ा कम रिटर्न लेकर ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल करना भी एक बहुत अच्छा फैसला साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि अगर लाइफ टाइम के लिए सिर्फ एक म्यूचुअल फंड चुनने की बात हो तो मल्टी असेट एलोकेशन कैटेगरी को हम नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया असेट एलोकेशन फंड एक मजबूत विकल्प के रूप में आपके सामने आपके आता है। लेकिन मैं आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको म्यूचुअल जो सेबी से रजिस्टर्ड आपके एडवाइजर होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, आपको उनसे एक बार आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ आपको इंडियन इक्विटी, इंटरनेशनल एक्सपोजर, गोल्ड, सिल्वर और डेट का कॉम्बिनेशन एक ही फंड में आपको मिल जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इससे और इससे कुछ आपको नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आप पहले से ही किसी मल्टी असेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं या फिर करा नहीं है आपने। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग, ऑल द बेस्ट।